वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद माही। आज हम लोग करने वाले हैं एक पोयम जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, डेट इज प्रोवाइड प्रोवाइड। ये बेसिकली एक साइनिकल स्टायरिकल पोयम है। साइनिकल स्टायरिकल पोयम वो पोयम होती हैं जिसके अंदर बेसिकली ऐसा ह्यूमर यूज़ किया जाता है जो पैसिमिस्टिक सोच को दिखाता है किसी भी राइटर की। कोई डाउटफुल चीज़ है, कोई सेल्फिशनेस फेकनेस चीज़ को दिखाता है, उसे हम साइनिकल कहते हैं। स्टायरिकल बेसिकली कोई स्टायर, कोई एग्जाजरेशन जब हम करते हैं, ह्यूमर जब करते हैं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसे हम साइनिकल स्टायरिकल पोयम के रूप में देखते हैं। ये बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक इमोर्टल मास्टरपीस है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ है कि इमोर्टल मास्टरपीस। इमोर्टल का मतलब होता है कोई चीज़ अमर हो। किस तरीके से यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बात करी है वो बेसिकली एक ऐसी लाइफ की बात करी है जो ट्रू विर्चुअस के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो पोयम है प्रोवाइड प्रोवाइड, ये पार्ट है इनकी एक वॉल्यूम जो आई थी पोयम्स का, अ फर्दर रेंज, ये उसका पार्ट है। और जो पोयम की टोन रहेगी वो आयरनिकल रहेगी, जो कि इनर विर्चू के आइडियो को मोक करती है। और एक स्टायर है ये पोयम अमेरिकन ड्रीम्स के ऊपर। तो ये यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। और इस पोयम के अंदर, इस पोयम को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हैं जो बता दूँ ताकि आपको इजी हो जाए पोयम समझने में। इसके अंदर एक बिब्लिकल कैरेक्टर को यूज़ किया गया है, डेट इज़ अभिषेक। अभिषेक एक ब्यूटीफुल यंग वुमेन थी और एक हॉलीवुड स्टार थी। और अपने हॉलीवुड स्टार जिस टाइम स्टारडम था उसका, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। और बेसिकली जैसे जैसे वो बूढ़ी होती जाती है और उसकी जो ब्यूटी है वो ढल जाती है, ये पोएम बेसिकली उसी चीज़ के बारे में है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये कन्वे किया है कि कोई भी एक चीज़ है, चाहे वो ब्यूटी हो, चाहे वो विर्चू, चाहे कुछ भी हो, वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। यहाँ पे अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। ब्यूटीफुल यंग वुमेन हु केयर्ड फॉर किंग डेविड, जो किंग डेविड की देखभाल करती थी इन हिज ओल्ड एज, अपने बूढ़े दिनों में, टू रिप्रेजेंट अ फेडिड हॉलीवुड स्टार। और अपने बूढ़े दिनों में, ओल्ड एज में, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हॉलीवुड स्टार। तो कैसा? फेडिड, यानी कि उसकी ब्यूटी भी क्या हो चुकी है, अब फेडिड हो चुकी है जैसे जैसे वो ओल्ड एज के अंदर आई है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कन्वे किया है, वन मस्ट सिक्योर वेल्थ, मतलब कोई भी है एक पर्सन, उसको अपने पास वेल्थ रखनी चाहिए, पावर होनी चाहिए उसके पास, अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, ताकि वो अवॉइड कर सके ह्यूमिलिएटिंग डेक्लाइन, अपनी ओल्ड एज। यानी कि एक तरीके से ये बताया है कि जिस टाइम पे हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो हमारे साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, हमारी डेथ जो है वो एक डेक्लाइन को दिखाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत सारा पैसा कमाना चाहिए, पावर होनी चाहिए हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर पोयम लाइन्स। हियर इज द पोयम। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन से स्टार्ट होता है, द विच डैट केम द विदर्ड हैग। द विच यानी कि वो चुड़ैल, यहाँ पे एक चुड़ैल के बारे में बात किया गया है। विदर्ड हैग यानी कि जो एक तरीके से बूढ़ी हो चुकी है, चुड़ैल कहा गया है उसकी ओल्ड एज को। टू वॉश द स्टेप्स, जो कि वॉश द स्टेप्स यानी कि सीढ़ियों को धोने लग रही है, विद पेल एंड रैग, यानी कि रगड़ रगड़ के धोने लग रही है। किसके साथ? एक ऐसा कपड़ा जो बिल्कुल खराब हो चुका है, एक गंदे कपड़े के साथ उसको साफ कर रही है, सीढ़ियों को साफ कर रही है। वॉज वंस द ब्यूटी अभिषेक, जो कभी एक ब्यूटी हुआ करती थी, किसके तरीके से? अभिषेक के तरीके से हुआ करती थी। अभिषेक मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक हॉलीवुड स्टार है। और ये हॉलीवुड जो स्टार है आपकी, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, इसकी ब्यूटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, यानी कि अपनी ओल्ड एज के अंदर पहुंच चुकी है। तो अभी वो क्या कर रही है कि उसकी बुढ़ापे में उसकी हालत को दर्शाया गया है कि वो किस तरीके से काम कर रही है।
द पिक्चर प्राइड ऑफ हॉलीवुड, यानी कि कभी एक टाइम पे वो स्टार हुआ करती थी, पिक्चर हुआ करती थी, एक तरीके से प्राइड हुआ करती थी हॉलीवुड का। टू मैनी फॉल फ्रॉम ग्रेट एंड गुड फॉर यू टू डाउट द लाइकलीहुड। यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई भी इंसान हो, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही ग्रेट क्यों ना हो, वो कभी ना कभी गिरता ज़रूर है। यानी कि कोई भी एक पर्सन है, वो अगर ऊंचाई पे पहुंचता है, फिर उसको डेक्लाइन का सामना करना ही पड़ता है। अगर कोई जवान है तो उसे बुढ़ापे के रूप में, यदि कोई वेल्दी है तो उसको एक तरीके से सारी चीज़ें उसकी चली जाएंगी डेथ के बाद, उस चीज़ को ये दिखाता है। नेक्स्ट लाइंस यहाँ पे दिखाई जाती हैं कि डाई अर्ली एंड अवॉइड द फीट, यानी कि या तो तुम जल्दी मर जाओ और ये जो आपका भाग्य है, यानी कि बुढ़ापे को इस तरीके से देखना, ये जो बुढ़ापे की ये चीज़ है आपके भाग्य में, इसको ख़त्म कर दो, अवॉइड कर दो बिल्कुल एक तरीके से। और इफ़ प्री डेस्टिन टू डाई लेट, या फिर जो आपकी डेस्टिनी तय हुई है पहले से कि आपको किस टाइम पे मरना है, आपको लेट मरना है, तो आप उस तरीके से रहो, वो आपकी मर्जी है। मेक अप यूर माइंड टू डाई इन स्टेट, अपने दिमाग में ये सोच विचार कर लो कि तुम्हें किस स्टेज के ऊपर मरना है, यानी कि कौन सी आपकी स्टेज होगी। जब आप यंग हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपको उसके साथ मरना है, या फिर जब आप ओल्ड हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको उस स्टेज के अंदर मरना है, वो आप डिसाइड कर लो। मेक द होल स्टॉक एक्सचेंज यूअर ओन, जिस तरीके से हम स्टॉक मार्केट के अंदर अपना खुद से कोई भी स्टॉक परचेज करते हैं, उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी भी पूरी के पूरी तरीके से हमारे हाथ में है। या तो कोई स्टॉक अच्छा सा खरीद लो और आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाओ। इफ़ नीड बी ऑक्यूपाई अ थ्रोन, और अगर आपको ज़रूरत पड़े, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये बात बोली है, आप वेल्दी बनो, पावरफुल बनो, आपके पास रेपुटेशन होनी चाहिए, ताकि आप ह्यूमिलिएशन को कम कर सको जो आपकी डेथ के टाइम पे होने वाली हैं या फिर ओल्ड एज के टाइम पर होने वाली हैं। तो यहाँ पे यही बात बोली गई है, या तो तुम बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज खरीद के तुम क्या हो जाओ, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाओ। इफ़ नीड बी ऑक्यूपाई अ थ्रोन, और अगर आपको कोई राज्य यानी कि कोई सिंहासन भी आपको लेना पड़े, कोई थ्रोन आपको लेना पड़े, तो वो भी ले लो। वेयर नो बडी कॉल यू क्रोन, क्रोन का मतलब यहाँ पे एक तरीके से चुड़ैल, विच, आपको कोई विच ना कह सके, कोई चुड़ैल ना कह सके, यानी कि कोई अगर अच्छी रेपुटेशन पे है, कोई पावरफुल है, तो उसको थोड़े ना कोई गलत कहता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि आपको अगर कोई गलत ना बोले तो आप अच्छी पोजीशन पर पहुँचो। सम हैव रिलाइड ऑन वट दे न्यू, यहाँ पर क्या है, इस स्टेंजा के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपेयर किया है नॉलेज को और रीज़न को, यानी कि जो नॉलेज है और जो आपका तर्क है, आपकी बुद्धिमानी, आपको कितना ज्ञान है, आपका ज्ञान और आपका जो तर्क है, उसको यहाँ पर कंपेयर किया है नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर। सम हैव रिलाइड ऑन वट दे न्यू, कुछ सिर्फ इस चीज़ पे रिलाई करते हैं कि वो क्या जानते हैं, उनको कैसी नॉलेज है। अदर ऑन बीइंग सिंपली ट्रू, और कुछ ऐसे हैं जो बेसिकली आपके तर्क के ऊपर, सच्चाई के ऊपर भरोसा करते हैं कि यही सच्चाई है, एक दिन मरना ही है। इस तरीके से वट वर्क फॉर दैम माइट वर्क फॉर यू, शायद जो पहले के लोग हैं उनके ऊपर जिस तरीके से नॉलेज और रीज़न ने काम किया है, ठीक उसी तरीके से आपके ऊपर भी काम कर सकता है। नो मेमोरी ऑफ हैविंग स्टार्ड, यानी कि स्टार्ड, यहाँ पे स्टार के बारे में बोला गया है। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले स्टेंजा में बताया था कि यहाँ पे अभिषेक कैरेक्टर जो कि एक हॉलीवुड स्टार है, उसके बारे में बात करी गई है। ये बोला गया है नो मेमोरी ऑफ हैविंग स्टार्ड, यानी कि अब उसके पास कोई भी मेमोरी नहीं है स्टार्ड की। अटोन्स फॉर लेटर डिसरिगार्ड, यानी कि अब उसके पास क्या हो चुका है, बाद वाले जो डिसरिगार्ड होते हैं ना, यानी कि बुढ़ापे में कोई किसी की वैल्यू नहीं करता, सिर्फ अब वो बच गया है उसके पास। और कीप द एंड फ्रॉम बीइंग हार्ड, और अब उसके पास क्या बच गया है, सिर्फ उसकी हार्ड वर्क जो उसने अपने टाइम पे किया था, सिर्फ वो बच गया है। बेटर टू गो डाउन डिग्निफाइड, यानी कि अच्छा है कि आप एक डिग्निफाइड डेथ लो, यानी कि एक डिग्निफाइड मौत आप लो, यानी कि आप मरो तो एक डिग्निटी के साथ मरो। विद ब्रोटन फ्रेंडशिप एट यूअर साइड, विद ब्रोटन यानी बॉटन, यहाँ पे ये बोला गया है कि आप खरीद लो, फ्रेंड्स को खरीद लो जो आपके साइड पे हों, ऐसे दोस्तों को, यानी कि फेक फ्रेंडशिप के बारे में दिखाया गया है।
एक ऐसे डिग्निफाइड मौत लो और ऐसे फ्रेंड्स को खरीद लो जो आपके मरने पे रोएं, ये दिखावा करें। डेट नन एट ऑल प्रोवाइड, या फिर सारी चीज़ों को छोड़ दो। मतलब ये बोला गया या तो आप एक डिग्निफाइड डेथ को लो, या फिर आप क्या करो, ऐसे दोस्तों को चुनो जो आपको पैसों के बदले आपको वो मिले। और डेट नन एट ऑल, यानी कि कहने का मतलब ये है कि या तो आप सारी मटेरियल वेल्थ को छोड़ दो, कुछ भी मत लो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो, या फिर आप डिग्निफाइड मैनर के साथ मरो और दोस्तों को परचेज करो। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है, प्रोवाइड जो भी आपको प्रोवाइड होता है, किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपकी जो लाइफ की गुड डीड्स होती है, यानी कि आपके अच्छे कर्म जो होते हैं, जो आपकी विर्चू होती हैं, वो आपसे क्या कहती है, किस तरीके से मरना है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पे जनरेशन का दिखाया गया है कि आप अगर किसी यूथ के अंदर हैं तो आपको डेक्लाइन मिलेगा ओल्ड एज के अंदर। बेसिकली यहाँ पे डेक्लाइन के बारे में बात करी गई है। आई होप ये जो प्रोवाइड पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है, देन डू लाइक द सेशन, please comment, please positive comments if you like the video, and also share it. Thank you so much.